आज हम आपके बीच में एक ऐसे पुरुष के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ कि नाम सुनते ही आप सब के मन में एक ऐसा विचार उठेगा कि वाकई में लगेगा कि वो व्यक्ति कैसा था। आपने नाम सुना होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। 1891 में इनकी पैदाइश हुई, मतलब 1891 में ये जन्मे और 1956 1956 में इनका देहांत हो गया। लेकिन साथियों, क्या आपको पता है कि बाबा साहब अंबेडकर के जीवन में कितनी कठिनाइयां आई? क्या आपने कभी समझा? आखिर मैं आपसे पूछूं कि बाबा साहब अंबेडकर का हम क्यों नाम लेते हैं, या महात्मा गांधी का क्यों नाम लेते हैं, या पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम क्यों लेते हैं, या सुभाष चंद्र बोस का क्यों नाम लेते हैं? क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार उठा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा? नहीं। तो अभी देखिए 14 अप्रैल था। 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन था। तो मैं उस दिन वीडियो न बना पाया, थोड़ा सा समय का अभाव था। तो आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा और बहुत ही मज़ेदार बात रहेगा। देखिए, बात यह है मेरे प्यारे कि इनका जन्म 1891 के मध्य प्रदेश में हुआ और देहांत कितना हुआ, मतलब 1956 में। तो ये तो बहुत ज़्यादा जीवित नहीं रहे, लगभग 60 साल जीवित रहे, 60-65 साल जो इनका था। अब बात ये आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान नहीं है अपने भारत के लिए। क्या आपने कभी सोचा कि आज हम जो संविधान पढ़ रहे हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ये सब सारी चर्चाएं चल रही हैं, ये बाबा साहब की ही देन है। आप सोचिए, मैं तो बुराई कर देता हूं तुरंत कि बाबा साहब जी गलत थे या महात्मा गांधी जी गलत थे, लेकिन आपने कभी उनकी अच्छाई के बारे में समझा? क्या आपने कभी अच्छाई के बारे में उनकी विचार किया कि वाकई में जब उनके अंदर कुछ बुराइयां हैं, आप कहते हैं कि उनके अंदर बुराइयां हैं, तो कुछ न कुछ अच्छाइयां तो भी होंगी। बुराइयां तो आपने तुरंत देख लिया, लेकिन आपने अच्छाइयां क्यों नहीं देखा? बताइए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमारे दलित समाज के लिए नहीं काम किया। कहते हैं ना कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिर्फ दलित समाज के लिए काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे भारत के लिए पूरा काम किया, दलित समाज के लिए नहीं, हर समाज के लिए उन्होंने काम किया, चाहे वो जिस कास्ट का हो। लेकिन वो सिर्फ दलित समाज के लिए काम नहीं किया। क्या बाबा साहब जी आज संविधान देकर गए हैं सिर्फ वो दलित समाज के लिए देकर गए हैं? क्या उनमें हमारा अधिकार नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है? हम कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, उसी संविधान का तो पालन मुझे करना पड़ रहा है। आज सोचिए, अगर संविधान न बना होता तो जो हमारे देश के नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, हम लोग को खा जाते हैं। लेकिन आज वही बाबा साहब को हम गाली देते हैं, बाबा साहब को गलत कहते हैं। अरे, ऐसे लोग को भारत में रहना बड़ी शर्म की बात है। जो हमारे लिए संविधान देकर चले गए, जो हमारे भारत के लिए इतना कर गए, आज हम उनको समझ नहीं रहे हैं। सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर के पास कम से कम 30 से भी ज्यादा डिग्रियां थी उनके पास। आज हमारे पास अगर 2 डिग्री हो जाता है, 4 डिग्री हो जाता है तो बस करिए, टॉप क्लास में हैं हम। लेकिन सोचिए, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास 30 से भी 32 डिग्रियां थी, 30 से ज्यादा डिग्रियां थी उनके पास। जब हमारे दादा और आपके दादा जी सोचिए खेत में काम करते होंगे, तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर जी गए थे बाहर पढ़ने के लिए। किसी की औकात नहीं थी बाहर जाने के लिए, लेकिन सोचिए, और आज उसी हम बाबा साहब को गाली देते हैं, बाबा साहब को गलत कहते हैं। सोचिए आप सब। बाबा साहब अम्बेडकर जी जब विद्यालय में जाते थे, उनको विद्यालय से बाहर निकाल दिया जाता था, उनको बैठने नहीं दिया जाता था। कितने उन्होंने संघर्ष का सामना किया है, कितने अपने जीवन में उनके ऐसे कठिनाई आया है जो बाबा साहब ने झेला है। बाबा साहब जी कहा करते थे ना, बाबा साहब जी कहा करते थे कि नहीं, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हाँ, तो भाई साहब, आपने शायद वो शिक्षा का दूध नहीं पिया है, तो आप कहाँ से दहाड़ेंगे? शिक्षा वो स्तर है जो हमें अपने आप को बदल सकते हैं आप। जब अपने आप को आप बदलेंगे तो अपना घर परिवार परिवार भी बदलेगा, अपना घर परिवार बदलेगा तो अपना जिला बदलेगा, अपना प्रदेश बदलेगा,
अपना देश बदलेगा, पहले अपने आप को तो बदलिए। इसीलिए बाबा साहेब जी कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जिसने पिया वो दहाड़ दिया है। तो बाबा साहेब जी ने शिक्षा का दूध पी लिया था, इसलिए आज उनकी चर्चाएं हैं, और आज उसी बाबा साहेब जी को हम गाली देते हैं, गलत कहते हैं। सोचिए, मैंने आपको बताया ना कि बाबा साहेब के पास 30 से भी अधिक डिग्रियां थीं जब वो बाहर पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन तब हमारे और आपकी औकात नहीं थी कि वहाँ चले जाएं, पढ़ने की बात छोड़ दीजिए। आप सोचिए उस समय क्या स्थिति होगी। लगभग 1891 में उनका जन्म हुआ था, लगभग 10-15 साल बाद गए होंगे वो, लगभग तो लगभग 1914-15 में गए होंगे। सोचिए 1914-15 की दशा ऐसी थी अपने भारत में, सोचिए हम वहाँ कैसे जा सकते हैं। लेकिन बाबा साहेब के मन में एक प्रेरणा थी, उन्होंने संकल्प लिया कि नहीं, आज ये जो छुआछूत है मुझे इसका अंत तो करना ही पड़ेगा। तो ये थे बाबा साहेब के अंदर कुछ खासियत। बाबा साहेब सोचिए क्या नहीं किए अपने देश के लिए, बहुत कुछ किया बाबा साहब अपने देश के लिए, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं और आज उन्हीं को हम गाली देते हैं। मैं ऐसे अम्बेडकर को, मैं ऐसे बाबा साहब को मैं सत सत नमन करता हूँ, लेकिन हम और आप समझ नहीं पाते हैं। तो ये जब तक आपके अंदर शिक्षा नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मेन चीज होता है शिक्षा। अगर आपके अंदर शिक्षा है तो आप डेवलपमेंट कर जाएंगे, आपके पास शिक्षा नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं कर जाएंगे। सोचिए, मैं आपको कहता हूं कि अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं या किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी संस्थान में आप जा रहे हैं, सोचिए पढ़ने वाले बच्चे तो सब होते हैं, लेकिन उसी में से कुछ बच्चा टॉप कर जाता है, कुछ बच्चा मिडिल क्लास का होता है, कुछ बच्चा हायर का होता है, कुछ बच्चा एकदम लोअर का होता है। उसी में होता है कि नहीं? लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या टीचर उनके लिए स्पेशल टाइम दे रहा है, अलग से उनको पढ़ा रहा है, अलग से बातें बता रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। जिनको जब तकलीफ होगी ना वो पढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, हमारे भारत में ऐसे महान पुरुष हैं, ऐसे चाहे मैं नेता की बात करूं, मैं चाहे किसी का भी बात करूं, अगर उनका आप जीवनी पढ़ेंगे तो उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां या उन्होंने संघर्ष का सामना किया है। ये 100% सही है। मैं चाहे जिसकी बात करूं, अगर हम यही बात उठाकर अगर देख लें जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, आप जानते हैं डायर ने क्या करवाया था। सोचिए हमारे भारतीयों के ऊपर उस समय क्या बीता होगा। लेकिन उसी बीच में एक छोटा सा उधम सिंह नाम का था। सोचिए उनके पास कुछ नहीं था, डायर को मारने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, अंत में उनको विजय प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब पर संघर्ष तो करिए आप सब। संघर्ष जब करेंगे तो डेवलपमेंट होगा, जब डेवलपमेंट होगा तो सीधी सी बात है आप आगे चलेंगे। तो मेन चीज होता है शिक्षा। बाबा साहब अम्बेडकर, मैं आपको बताऊं, बाबा साहब अम्बेडकर जी जब विद्यालय जाते थे, विद्यालय से उन्हें बाहर कर दिया जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर जिस रास्ते से चलते थे उस वो लोग रास्ता बदल देते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ पानी पी लेते थे लोग वहाँ पानी नहीं पीते थे, उन्हें अछूत कहा जाता था। आखिर वो अछूत आज कहाँ गया? बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, आज वो कहाँ गया? आज संविधान बना है, क्या संविधान में अछूत नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो भी तो होना चाहिए। लेकिन सोचिए आज मुझे उस संविधान का पालन करना पड़ रहा है। हाँ, कहाँ गया वो अछूत? अब लोग नहीं कहेंगे। लेकिन बाबा साहेब के जीवन में ऐसे तमाम कठिनाइयां आया हैं जो संघर्ष कर कर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मेन चीज होता है जब कोई बात आपको कहता है, आपको आपके अंदर लग जाती है ना, वहीं से आपके मन में ये भावना जागृत होती है। जब आपके मन में ये भावना जागृत होंगी तो आप, सीधी सी बात है, आपको 100% है मेरे प्यारे, आप सफल जरूर होंगे। सोचिए बाबा साहब ऐसे विद्यालय में बैठते थे, उन्हें बाहर कर दिया जाता था। टीचर पढ़ाते थे, अगर उनसे टीचर बोलता था लेकिन बाबा साहब जी सुन नहीं पाते थे। सर जी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, शांत रहो, बैठ तू वहीं बैठा रहा, नहीं सुनाई दे रहा मुझे नहीं पता है। लेकिन तो बाहर पानी, जब उन्हें प्यास लगती थी वो इंतजार करना पड़ता था चपरासी का, चपरासी कब आए, कब मुझे पानी मिले। सोचिए, लेकिन बाबा साहब ने तो प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, लेकिन वो मैं प्लेटफॉर्म का फॉलो, मतलब वो प्लेटफॉर्म जो तैयार हुआ है मैं उस प्लेटफॉर्म पर चल नहीं पा रहा हूँ। सोचिए मेन चीज होता है ना किसी चीज को तैयार करना।
शुरुआत करना, शुरुआत करना बहुत कठिन होता है, अंत तो कोई भी कर देता है। तो ऐसे थे बाबा साहब के जीवन में अनेक कठिनाई आई। और आप सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी महान हैं। मैं उनको चरण वंदन करता हूँ, मैं सत सत नमन करता हूँ